केमिस्ट्री विजुअल क्लासेस की तरफ से आज का क्लास 12th स्टूडेंट्स के लिए आज का टॉपिक है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हैलोएल्केन. In previous topic, we have also discussed the several nucleophilic substitution reactions. So, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे कंप्लीट होती हैं, क्या उनका स्टेप रहता है, क्या उनकी मैकेनिज्म होती है. सो आज के टॉपिक में ये हम डिस्कस करेंगे. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन is here given the two types of nucleophilic substitution reactions, means unimolecular reaction and bimolecular reaction. Okay, so first we have discussed the SN2 reaction, यानी बाइमॉलिकुलर. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमॉलिकुलर रिएक्शन क्या है? As previous topic we have discussed the when the haloalkane react with the such compounds which having the nucleophile reagent, okay, to form the several products. In previous topic न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट, न्यूक्लियोफिलिक का मतलब होता है as previous we have discussed here the nature of carbon bond, carbon halogen bond. Okay, again we discuss here C partial positive, negative, C positive, complete positive charge plus negative charge. This is cation, and this is halide ion. Nucleophilic substitution reaction, बाइमॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है? बाइमॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस प्राइमरी हैलोएल्केन में सबसे ज्यादा होती है. क्यों होती है? क्योंकि बाइमॉलिकुलर रिएक्शन जो होती है ये सिंगल स्टेप में कंप्लीट होती है, सिंगल स्टेप में, जबकि यूनिमॉलिकुलर 2 स्टेप में होती है. सो हियर बाइमॉलिकुलर reaction completed in a 1 step when C H हाइड्रोजन. अब इसमें कोई भी न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट इस पर अटैक करता है, बैक साइड से, रियर साइड से. फ्रंट से क्यों नहीं करता? क्योंकि फ्रंट में ये नेगेटिव चार्ज पहले से यहां पर है. मींस इसमें एक इंटरमीडिएट H X न्यूक्लियो इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल, इंटरमीडिएट, that is transition phase. This reaction ये
ये थोड़ा स्लो होती है, देन ये फास्ट, तुरंत, क्विक, विदाउट, विथ इन द नैनो सेकंड. सो हियर H NU H H, ये प्रोडक्ट बन गया, प्लस X निकल गया. तो दिस इज द प्रोडक्ट, मीन्स CS3 NU. अब NU यहां पर NU may be नेगेटिव चार्ज, H H H Gr OH, that is intermediate, first C H H H और OH plus Br. So in this reaction ध्यान से आपको देखना है कि न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट रियर से अटैक करता है. अब रियर से क्यों अटैक करता है? क्योंकि इसके पास स्पेस काफी होता है, सिंगल कार्बन है. सो हियर स्पेस ओनली 3 हाइड्रोजन is here added. So nucleophile reagent is easily attack to carbon atom. Okay, so this is the intermediate and this is the final product. अब एक्चुअली में क्या है कि इसके अकॉर्डिंगली according to chemical kinetics, rate of reaction क्या होता है? यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन. ओके, सो हियर ऑर्डर ऑफ कंसंट्रेशन क्या होता है, इसका कैसे डिफाइन करते हैं? कोई भी रिएक्शन की रेट निकालने के लिए रेट जो होता है, रेट ये सीधा प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ किसके? रिएक्टेंट का जो सबस्ट्रेट होगा रिएक्टेंट के, सीधा प्रोपोर्शनल होता. अब हियर रिएक्टेंट्स क्या है? हियर 2 टाइप्स ऑफ रिएक्टेंट्स. सो हियर रेट, अब सीधा के को सीधा यहां पर कर दीजिए, रेट इज इक्वल टू के. ओके, सो हियर रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन इनटू, अब न्यूक्लियोफाइल इनटू CS3Br. देखिए हियर 2 reactants is participate here. First is CS3X, CS3Br and one is OH. So यहां पर OH ले लीजिए, OH. Okay, तो according to chemical kinetics, how many reactants participates in the reactant side? The concentration change of the reactants is called as the order of reaction as per chemical kinetics. So here in the bimolecular substitution reaction, here one is nucleophile reagent and one is alkyl bromide participate here. Then rate of reaction is equal to K into OH, ion concentration of OH and concentration of Br. So we can say here
the rate of reaction is, order of reaction is 2, 1, 1, 2. So we can say this type of reaction is a bimolecular reaction. Substitution is okay, but bimolecular reaction. Bimolecular, why? Because here in the reactant side, two reactants is participate here. One is OH negative and other is this. So we can say the bimolecular. कैसे bimolecular होती है? Order of reaction. ये previous topic है. Okay. अब इसका एग्जाम्पल आप इसमें और देखेंगे कैसे. अब सीरीज C H H H C C H H H H X X X C C H H H C H H H C H H H. So here nucleophile reagent easily attack here because here no any atoms, no any hydrogen add here, but here nucleophile is attack here something less क्योंकि one, this is the space covered by the methyl group, the 3D structure in this space covered by the methyl group. Here tertiary, so this is the covered by this is the covered by this is the covered by this. So here no any proper space for the nucleophile attacking place here. So nucleophile अटैक तो करेगा लेकिन थोड़ा सा देरी में करेगा. सो क्या है डियर स्टूडेंट्स, दैट इज द स्टीरिक इफेक्ट. स्टीरिक इफेक्ट, स्टीरिक इफेक्ट, स्टीरिक इफेक्ट मीन्स as you know the carbon structure is, ये तो as previous you have also got the previous structure, tetrahedral shape of carbon. Okay, tetrahedral shape means ये जो बॉन्ड है ये अंदर है, 3D है. So in the 3D structure, 3-dimensional space, primary alcohol means methyl alcohol, methyl halide, ethyl halide. यहाँ पर आप चाहें तो 2 ले लीजिए, यहाँ पर 3 ले लीजिए, यहाँ पर एक और ले लीजिए, ठीक है, कोई बात नहीं है. CHHH. सो हियर आप देखेंगे SN2 यानी सब्स्टिट्यूशन बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन की रिएक्टिविटी सीरीज. रिएक्टिविटी सीरीज मीन्स CH3X इज ग्रेटर देन CH3 का होल ट्वाइस X, CH3 का होल ट्वाइस CHX is greater than CH3 का होल थ्राइस CX. बाइमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा इसकी होगी, प्राइमरी की,
फिर सेकेंडरी की, फिर टर्सरी की। तो जनरली वी कैन से द बाईमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन generally gives the primary haloalkane. Primary haloalkane generally gives the bimolecular substitution reaction. फिर इसके बाद सेकेंडरी दोनों में होता है, यूनी में भी बाई में भी। टर्सरी तो यूनी बहुत ज्यादा देता हूं, फिर आगे का टॉपिक है। सो हियर डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द स्टेरिक इफेक्ट ड्यू टू दिस न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट अटैक करता है कार्बन पर इन द बैक साइड और रियर साइड। बैक साइड और रियर साइड क्यों? क्योंकि यहां पर फ्रंट में हाइड्रोजन होता है, इसलिए यहां से अटैक करेगा। अब इसमें कोई भी एल्काइल मतलब रेडिकल नहीं है, इसलिए इजी अटैक करेगा। यहाँ पर 2 मिथाइल है तो 3D स्पेस कवर हो गया मिथाइल के द्वारा, सो यहाँ पर स्पेस कम हो गया, अटैक थोड़ा कम होगा। यहाँ पर देखिए 3 स्पेस मतलब 3D में पूरे में मिथाइल ग्रुप आ गया, सो यहाँ पर भी स्पेस कम है, इसलिए ये लेस रिएक्टिव होता है, ये उससे कम, ये उससे, और ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। सो यूनिमॉलिक्यूलर तो अलग है, बाईमॉलिक्यूलर में प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। दिस इज द बाईमॉलिक्यूलर मैकेनिज्म। अब इसमें आपको क्या ध्यान देना है, ये जो SN2 है ये सिंगल स्टेप में पूरी होती है, सिंगल स्टेप। इसमें कार्बोकेटायन नॉट फॉर्म होता है, नहीं बनता, कार्बोकेटायन नहीं बनता, ये सिंगल स्टेप में होती है। और इसमें जो ये न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट होता है, ये न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट होता है, ये हाईली कंसंट्रेटेड होता है, हाईली कंसंट्रेटेड होता है। ओके, एंड इसकी सीरीज ये है। तो नंबर 1 पॉइंट, बाईमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन completed in a single step, carbocation is not formed, nucleophile reagent which is participate in bimolecular substitution reactions which is the highly concentrated, and according to bimolecular reaction the reactivity series of haloalkane is primary, secondary and tertiary. ये प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी क्यों है? क्योंकि ड्यू टू द स्टेरिक हिंड्रेंस इफेक्ट। ओके, सो टुडे कंप्लीटेड द SN2 मैकेनिज्म। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये कंप्लीट हुआ। एंड फर्दर टॉपिक SN1 रिएक्शन, सब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, unimolecular and some examples. Okay, namaskar.